एवरी सीनियर सिटीजन मोस्ट नाउ दीज इम्पोर्टेंट राइट, यानी कि जो है कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति का जो है अधिकार जो है, क्या आप जानते हैं कि भारत में हमारे सीनियर सिटीजन के लिए कानूनन ऐसे अधिकार और ज़बरदस्त फ़ायदे जो है बने हुए हैं, जिनके बारे में हमारे 90% बुजुर्ग उनके परिवार को जो है दूर दूर तक कोई भी जो है जानकारी नहीं है, जो कि आप सभी को जानना बेहद ज़रूरी है। हमारे देश भारत में जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, आप सभी के लिए जो कानूनन अधिकार जो हमारे देश में बनाया गया है, जो आपको दिया गया है, अपने हक अधिकार के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। स्थिति यह होती है कि जानकारी के अभाव में कई बुजुर्ग अपने ही घर परिवार में प्रताड़ना यानी कि उसको जो है प्रताड़ित किया जाता है, उपेक्षित किया जाता है, वित्तीय तंगी का सामना जो है उनको किया जाता है। अगर आपकी उम्र 60 बरस हो चुका है या तो आपके परिवार में किसी भी सदस्य का उम्र 60 साल हो चुका है, महिलाएं 58 साल से ऊपर हो चुके हैं, आपके घर में माता पिता दादा दादी हैं, तो उन्हें जो है जो अधिकार हमारे कानून में दिया गया है, हमारे भारत सरकार के द्वारा दिया गया है, तो उनको आँख खोलने वाला जो है साबित होने वाला है। हम आपको बताएंगे, आपके हक अधिकार के बारे में बात करेंगे, हेल्थ केयर फ़ायदे के बारे में बात करेंगे, आपके वित्तीय सुरक्षा के बारे में बात करेंगे। हर सीनियर सिटीजन को पता होनी चाहिए कि जो है आपका क्या अधिकार है, तो आपको क्या फ़ायदा जो है मिलना चाहिए। तो सबसे बड़ा अधिकार माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण अधिनियम जो है एक्ट 2007 के तहत सबसे पहले और मजबूत कानून की बात हम करते हैं, जिनका नाम है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। इस कानून के तहत सीनियर सिटीजन के पास कुछ ऐसे अधिकार हैं जो शायद बहुत ही कम लोगों को इनके बारे में जानकारी है। तो बच्चों के जो है भरण पोषण फाइनेंशियल मेंटेनेंस कानून जो है साफ कहता है कि बच्चों अपने जो है बेटे बेटी दोनों को जो है कानूनी अधिकार उसको वारिसान जो है माना गया है, वे अपने बुजुर्ग माता पिता को इतना खर्च जो है दें कि उसका सम्मानजनक जीवन वो जी सके। अगर बच्चे प्रताड़ित करते हैं या खर्च नहीं देते हैं तो बुजुर्ग जो है सीधे मेंटेनेंस ट्यूबुलेंस मेंटेनेंस के तहत जो है अर्जी भी दाखिल कर सकते हैं, जहां वकीलों की फ़ौज भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में खड़ा रहेगा। सरकार के द्वारा सरकारी वकील आपको दिया जाएगा अपने बेटे से लड़ाई करने के लिए। तो आपको बेटे से लड़ाई नहीं करना है, अपना हक अधिकार की मांग आप कर सकते हैं अगर यदि आपको प्रताड़ित किया जाता है। प्रॉपर्टी वापस लेने या तो बेदखल करने का अधिकार आपके पास है। सेक्शन 23 यह सबसे पावरफुल क्लॉज है। अगर आपको अपने जीवन काल में अपनी संपत्ति अपने बच्चों या तो किसी रिश्तेदार के नाम पर कोई भी शर्त दे के अगर यदि आप ट्रांसफ़र कर देते थे, उनकी देखभाल हम करेंगे, और बाद में वे लोग आपका सेवा नहीं करते थे, आपको घर से निकाल देते थे, तो बुजुर्ग उस ट्रांसफ़र डीड को जो है कैंसल यानी कि रद्द करवा सकते हैं। इतना ही नहीं, कोर्ट और प्रशासन के आदेश से जो आपके साथ बदतमीजी करेगा, बुजुर्ग की संपत्ति से बेदखल करेगा बुजुर्ग को, उनको आप वापस ले सकते हैं। ये आपका कानूनन अधिकार है, वापस ले सकते हैं। आपका जो अधिकार है स्वास्थ्य और मेडिकल से जुड़े नए अधिकार जो योजनाएं जो लागू किया गया है, हेल्थ केयर राइट्स। अब बात करते हैं सबसे बड़े जो आपका दर्द है, इलाज और मेडिकल खर्च की बढ़ती उम्र में बीमारियां आप सभी को अगर यदि घेर लेती है और दवाइयों का खर्च आपके जेब पर भारी पड़ने लगती है, तो लेकिन सरकार और नियमों के तहत आपके पास क्या अधिकार होता है। आयुष्मान वय वंदना योजना के तहत सरकार की इस जो है समीक्षा योजना के तहत 70 साल या उससे अधिक की उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को सालाना 5 लाख रुपये तक का मुफ्त में बीमा कवर दिया जा रहा है, जिसका लाभ आप सभी उठा सकते हैं। फ्री हेल्थ कवर आप सभी को दिया जा रहा है, एक भी रुपया कहीं जमा करने का ज़रूरत नहीं है, चाहे आपका स्थिति कैसा भी हो। हमने जो है कल देख रहा था जो है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो बताया जा रहा था कि वहाँ पे कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति को स्वास्थ्य के चलते मृत्यु ना हो, उसका आयुष्मान कार्ड बना दिया जाए, वो जो है सभी डीएम को निर्देश दे रहे थे। मेडिकल इंश्योरेंस के नियम के तहत IRDA ने सख्त निर्देश दिया है कि इंश्योरेंस कंपनियां 65 साल की उम्र तक किसी भी व्यक्ति को नए हेल्थ इंश्योरेंस देने से मना नहीं कर सकती है। साथ ही हॉस्पिटल में सीनियर सिटीजन के लिए अलग से गवर्नमेंट काउंटर रहेगा कंप्लेन करने का, बुजुर्ग का डॉक्टर अलग से रहेगा और उसके लिए अलग से व्यवस्था रहेगी। विभाग और अलग लाइन की व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि बैंक में भी है और आपका हॉस्पिटल में भी है, और कहीं भी हवाई वगैरह सफ़र करते हैं
तो वहाँ पे भी है। टैक्स और टीडीएस में आप सभी को राहत दिया जा रहा है। बैंक में अगर यदि आप सभी जाते हैं, एफडी करते हैं सीनियर सिटीजन में, सेविंग स्कीम में मिलने वाले टीडीएस वगैरह जो काटा जाता है वो किसी भी बुजुर्ग का नहीं काटा जाएगा। उससे बचने के लिए पहले हर बैंक में अलग अलग फॉर्म 15H जो है भरना पड़ता था, लेकिन अब नियमों को थोड़ा सा आसान बना दिया गया है ताकि कोई भी बुजुर्ग को कोई भी परेशानी ना हो, कोई भी दफ्तर का चक्कर काटने का ज़रूरत ना पड़े और समय पर जो है पूरा पैसा मिल सके। इसके अलावा इनकम टैक्स में 80 और 80D और 80 TTD-B के तहत मेडिकल खर्च और जो ब्याज पर भारी छूट मिलता था वो भी जारी है, उसका भी लाभ आप सभी उठा पाएंगे। बुजुर्ग के पास मकान तो अपना होता है, लेकिन हाथ में जो है कैश या तो रेगुलर इनकम जो है नहीं होता है। ऐसे में उसके पास क्या विकल्प है? जो रिवर्स मॉर्गेज का विकल्प है, रिवर्स मॉर्गेज, यह एक शानदार स्कीम है। अगर आपके पास अपना खुद का घर है और आपके पास इनकम टैक्स का कोई भी जरिया नहीं है, तो आप अपने घर को किसी के पास गिरवी रख सकते हैं या तो जो रेंट पर लगा सकते हैं। तो उसमें से जो पैसा आपको मिलेगा उससे आप अपना जो है जीवन बसर कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप जो है जीवन भर उसी घर में रह सकते हैं, आपको कोई भी घर खाली नहीं कराएगा। जब आपका जीवन काल पूरा हो जाएगा तो आप जो है घर किसी को सौंप सकते हैं, दे सकते हैं। तो जो शर्त पर दीजिएगा, जैसे आपका देखभाल करेगा, आपका खर्चा देगा, या तो आप बेच भी सकते हैं क्योंकि वह मकान घर आपके नाम से है, कानूनन वो आप किसी को भी बिना पूछे दे सकते हैं। ब्याज दरों का जो फ़ायदा है, देश के लगभग सभी बैंक में वरिष्ठ नागरिकों को हर एक सामान्य मनुष्य की अपेक्षा 0.5% तक ज़्यादा ब्याज दिया जाता है। किसी किसी बैंक में तो 0.75% तक ब्याज दिया जा रहा है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत SC/SS में निवेश करने का सरकार द्वारा जो है सुरक्षित और जो है बेहतरीन रिटर्न पाने का मौका आप सभी का दिया जा रहा था। यात्री रेलवे अन्य विशेष सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। ट्रेवल डेली लाइफ कंसेशन का लाभ आप उठा सकते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी और सफ़र, कहीं भी आप सफ़र करना चाहते हैं तो आपको वेटिंग में टिकट नहीं मिलेगा, कंफर्म बर्थ आपको दिया जाएगा। रेलवे में भी सफ़र कीजिए, वहाँ भी है, हवाई यात्रा कीजिए, वहाँ भी है। रेलवे कोटा भले ही श्रेणियों में जो है रियायत कम की गई है, लेकिन भारतीय रेलवे में सीनियर सिटीजन के लिए ट्रेनों में लोअर बर्थ की सुविधा फिक्स किया गया है, जो कि अभी भी है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर से सीनियर सिटीजन बुकिंग काउंटर पे व्हील चेयर की सुविधा किसी किसी स्टेशन में शुरुआत कर दिया गया। इसका भी फ़ायदा आप सभी जो है उठा सकते हैं। हवाई यात्रा में जो छूट है वो भी आपको दिया जा रहा है। कुछ एयरलाइंस में वरिष्ठ नागरिकों को, आमतौर पर 63 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को घरेलू उड़ान में जो बेस फेयर या भारी छूट जो है दिया जा रहा है। बैंकिंग और टेलीकॉम कंपनियों में भी जो है प्राथमिकता दी गई है। सरकारी टेलीकॉम कंपनियां जैसे कि BSNL, MTNL में सीनियर सिटीजन की शिकायतों को VIP फ्लैग के तहत तुरंत सुलझाया जा रहा है। बैंक भी वरिष्ठ नागरिकों को लंबी लाइन में जो है नहीं खड़ा कर सकता है, उसको जो है डोरशिप बैंकिंग की सुविधा चालू कर दिया गया है। बैंक आपके घर तक आएंगे, आपका कार्य को करेंगे, चाहे पैसा जमा निकासी करने का कुछ भी हो, उसका लाभ आप उठा सकते हैं। सुरक्षा हेल्पलाइन और पुलिस सहायता में भी उनको लाभ दिया जा रहा है। सेफ्टी हेल्पलाइन इल्ड्रेन लाइन 15,567 है, उस पर डायल करके आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, पेशे और सेहत के बाद यह मुद्दा है सुरक्षा और सम्मान। कई बार बुजुर्ग अकेलापन जो है अपराधियों की तरह उनके पास जो है व्यवहार किया जाता है, वो उनके शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों के पास ऐसा किया जाता है। ऐसे में आपको जो है होना चाहिए कि नेशनल हेल्पलाइन नंबर 15,567 14567 सामाजिक न्याय आधारित मंत्रालय द्वारा जारी किए जाने वाले टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बुजुर्ग को अगर यदि मारपीट कोई भी कर रहा होता है, तो उन्हें जो है घर से निकाल रहा होता है, वे मानसिक रूप से परेशान कर रहा होता है, तो वे इस नंबर पर कॉल करके तुरंत मदद ले सकते हैं, कानूनी सलाह ले सकते हैं, काउंसलिंग भी करा सकते हैं। पुलिस वहाँ आपके घर तक पहुँच सकती है। पुलिस वेरिफिकेशन, अगर आपके घर पर कोई भी मेड या तो नौकर, कुक, ड्राइवर या तो गार्ड रखते हैं तो स्थानीय पुलिस थाने के जरिए उनका पुलिस वेरिफिकेशन करा लें। ये जो है बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर शहरों में पुलिस थाने में सीनियर सिटीजन के लिए एक अलग सीनियर सिटीजन सेल भी होता है, जो समय समय पर बुजुर्गों के घर पर जा कर के उनका हालचाल लेता है कि क्या हालचाल है, आप ठीक हैं या नहीं है, आपके साथ अच्छा सलूक किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, कोई दिक्कत है तो हमें बताइए। तो यह अधिकार जो है बुजुर्गों को दिया गया है, तो आप सभी जो है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। कानून में भी आपका साथ दिया गया है, आपके साथ है। भारत सरकार के द्वारा जो कानून बनाया गया है सीनियर सिटीजन एक्ट, उसका फ़ायदा आप सभी उठा सकते हैं। हमारे जितने भी सीनियर सिटीजन भाई हैं, जो भी हैं, बहनें हैं, अगर यदि आप सभी को लाभ नहीं मिल रहा है, चाहे वो विधवा हो, विकलांग हो, सीनियर सिटीजन का हो,
तो आप जो सरकार के द्वारा जो फ़ायदा दिया जा रहा है उसका फ़ायदा आप तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो आप सभी अपने नज़दीकी आरटीपीएस काउंटर पर जाइए, वहां जाके फॉर्म लीजिए और उसका फ़ायदा आप सभी जो है उठा सकते हैं, जो कि एक पेंशन के तौर पर आपको दिया जाएगा। और कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप सभी जो है लिख सकते हैं। इसी तरह का वीडियो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।